नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री के अंदर एक लेसन है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों उस लेसन के अंदर कई टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें आपको नॉलेज के हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाईलाइटेड हैं, जो हेडिंग के रूप में आपको दी गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जो कि हाईलाइटेड नहीं हैं, हाईलाइट नहीं की गई हैं। उन चीज़ों को हम अलग अलग पार्ट में करके वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ये पार्ट नंबर 4 की वीडियो है और इसके पहले 3 पार्ट में वीडियो गई हुई है जो कि बेसिक चीज़ों से रिलेटेड है। तो आशा करता हूं कि आप उन वीडियो को ज़रूर देखेंगे यदि नहीं देखे हैं तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं लेविस एसिड एंड लेविस बेस, जिसको हम लुईस अम्ल लुईस क्षार भी कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि ये लुईस अम्ल लुईस क्षार कहाँ से निकल कर आता है। दोस्तों बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे रासायनिक बंध, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कितने टाइप्स का केमिकल बॉन्ड होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे उसमें कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोवैलेंसी, कोऑर्डिनेट वैलेंसी और फिर आयनिक वैलेंसी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। दोस्तों उसके बाद अब हम लोग की बारी है पढ़ने की लेविस एसिड एंड लेविस बेस। दोस्तों हम आपको बताए थे लेविस स्ट्रक्चर के भी बारे में पिछले वीडियो में, और उसमें ये भी बताए थे कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं किसी भी कंपाउंड में, उसको आप इजीली वे आप जो है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की बारी है लेविस एसिड और लेविस बेस की। चलिए आइए देखते हैं लेविस एसिड लेविस बेस क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे सपोज करिए कि अगर CH4 है, अगर CH4 है, हमको पता लगाना है कि ये लेविस एसिड है या लेविस बेस है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इस CH4 की स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसी लेसन में हमको बताया गया कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना बॉन्डिंग के बेसिस पर, हम उसको यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आपको जो मेथेन दिया गया है CH4 के रूप में, इस मेथेन की आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे या फिर लेविस द्वारा बताई गई लेविस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। देखिए इसकी लेविस स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाते हैं हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। देखिए आज भी बताएंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम आपको तरीका बताए थे कि कार्बन एक बार है, मतलब कार्बन के अगल बगल एक भी नंबर नहीं है, तो एक वहाँ पे छुपा हुआ है, मतलब कि कार्बन एक बार है और हाइड्रोजन कितनी बार है, 4 बार है। तो हम आपको बताए थे कि जब कोई चीज़ अकेला हो और इसके अगल बगल 4 लोग हों या कई लोग हों, तो ये जो अकेला ये बीच में रहता है और ये हाइड्रोजन जो 4 बार है वो 4 ओर से कार्बन को घेरेगा। मतलब इसके भी पहले हम लोग क्या बनाएंगे कि ये जो कार्बन है इसके अगल बगल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता, इस तरह से पता। देखिए कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इससे पता चलता है कि कार्बन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे या फिर बात करेंगे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा जिससे इनके बाहरी कोश में आएगा 2 4। ये क्या है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसके नियम से, तो बोरबरी के नियम से। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको 2 तरीके से कराया गया है। एक आपबाउ नियम जिसमें हम 1s2 2s2 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, और दूसरा है 2 8 18 32, वह बोरबरी का नियम है। और उनके जब भी हमें किसी तत्व की संयोजकता की बात होगी, संयोजकता निकालना होगा या फिर लेविस स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो हमें बोरबरी नियम से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। दोस्तों जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी नियम से करते हैं तो बाहरी कोश में आया 4, मतलब जब हम लेविस संरचना बनाएंगे तो यही 4 इलेक्ट्रॉन हम इस कार्बन के अगल बगल दिखाएंगे। थोड़ा छोटा बना है, बड़ा बनाते हैं। एक कार्बन और इसके अगल बगल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे ऐसा, और हम इसकी संरचना बना रहे हैं। तो कार्बन की संरचना बन गई, हाइड्रोजन की बनाना है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन इस कार्बन को 4 ओर से घेरेगा। मतलब ये आ गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन इधर बना देते हैं। ठीक है, सपोज अब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी बिंदु से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब चारों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन हम दिखा दिए। इस संरचना को क्या कहेंगे, लुईस संरचना या लुई बिंदु सूत्र कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखिए ये 4 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 1 है, इनके पास भी 1 है। तो ये हाइड्रोजन सबसे पहले कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसके पास ये भी देखिए ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी
ये हाइड्रोजन भी इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। अब हाइड्रोजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 हो गए। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा हाइड्रोजन, तो ये ऐसे ले लेगा। अब देखिए ये भी ऐसे ले लेगा। अब कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन इससे 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 एक एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया कार्बन, फिर यहाँ से लेगा इसको, फिर यहाँ से इसको, फिर यहाँ से इसको। अब देखिए कार्बन के अगल बगल कुल कितने बॉन्ड हो गए, इस तरह से देखिए कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक, तो एक बंद बनेगा। इनके बीच कितने, एक एक, इनके बीच कितने, एक एक, इनके बीच कितने, एक एक। तो ये बन गया, मतलब कि ये कहलाएगी आपकी सहसंयोजकता, ये कहलाएगा सहसंयोजक बंध कहलाएगा। ये सिंगल है तो ये सिग्मा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को लपेट लेगा, इस बंध से उनको बांध लेगा। जब बांध लेगा तो हो जाएगा CH4। मतलब यह देखिए न लुईस अम्ल है न लुईस क्षार है। हम क्या पता कर रहे थे कि CH4 लुईस अम्ल है कि लुईस क्षार है। हम ऐसा एग्जाम्पल देख लिए कि इस कार्बन, मतलब कि जो बीच में है ना कार्बन, इसके अगल बगल जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, इस कार्बन के अगल बगल जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, वो चारों इलेक्ट्रॉन इधर उधर बंध बनाने में भाग ले लिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं बचा है। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो ये मतलब पूरा जो यौगिक है CH4 है, ये न लुईस अम्ल होगा न लुईस क्षार होगा। दोस्तों मेन बात क्या है, देखिए मेन बात तो अभी मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगी। अभी केवल सुनिए आप। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसके अगल बगल 4 इलेक्ट्रॉन था ना, 4 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में भाग ले लिया। अगर सपोज करिए कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन होता तो 4 इलेक्ट्रॉन बंध बना लेते, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता। अगर इस केंद्रीय परमाणु के ऊपर अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कहते हैं, देखिए इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखा दे रहे हैं आपको, किसी भी सिंबल से आप दिखा सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, या इसी को कहते हैं लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर, या फिर इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म। दोस्तों अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो आपको लुईस अम्ल लुईस क्षार समझ में आ गया। मैं आपको बता दूं कि लुईस क्षार और लुईस अम्ल को लेविस एसिड और लेविस बेस भी कहते हैं। दोस्तों बात यह है कि अगर इस केंद्रीय परमाणु के अगल बगल जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उनमें से बंध बनाने के बाद भी अगर उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन केवल बच जाए, इसके पास अगर बच गया तो दोस्तों वह लुईस क्षार होगा। अगर वो नहीं बचता है, जैसे यहाँ पे नहीं बचा, तो ये न लुईस अम्ल होगा न लुईस क्षार होगा। लेकिन दोस्तों एक शर्त है, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, उसके बाद भी अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है, तो ऐसी क्षमता को हम कहेंगे लेविस अम्ल, लुईस अम्ल, लेविस एसिड, मतलब कह सकते हैं। अब आप देखिए हम लोग चलते हैं एक ऐसी एग्जाम्पल की तरफ जिससे पता चलेगा कि लुईस अम्ल है कि नहीं है, या लुईस क्षार है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं NH3। ये अमोनिया है। अमोनिया की संरचना आज तक आप लोग बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन अब चूंकि 11 में है तो अब आपको सीरियसली बनाना पड़ेगा। और अब जो आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, पूरी जिंदगी भर जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ये केमिस्ट्री पढ़ना आपके लिए लाभदायक होगा, यही केमिस्ट्री आपका साथ देगी। तो चलिए देखते हैं इस अमोनिया को बनाते। अब आप सोचेंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले क्यों बना दिए, छोड़िए नहीं जानते हैं। मान लीजिए आपको नहीं मालूम है, NH3 की संरचना आपको बनाना है तो क्या होगा, इसमें N है, ये 6, N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, मतलब N में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोश में आ गया 5। बड़े ही ध्यान से देखिए वीडियो, बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर ये आपको आ गई समझ में ना, तो फिर आप कुछ भी पेपर में आएगा ना तो आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका बेसिक चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए N है, N का मालूम हो गया, N के बाहरी कोश में कितना है, 5 है, और H है, H के बाहरी कोश में कितना है आपको मालूम हो जाएगा। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बाहरी कोश में 1 बन जाएगा। अब देखिए चूंकि हमको NH3 की संरचना बनाना है तो इसमें देखिए एक बार N है, 3 बार H है, तो N जो है वो बीच में रहेगा, मतलब एक N है। और एक N जहाँ भी बनाएंगे इसके अगल बगल कितना इलेक्ट्रॉन बनाएंगे दोस्तों, दिखाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन। तो देखिए N के बाहरी कोश में 5 आए तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, 1 2 3 4 5। देखिए वीडियो लंबी हो जाती है तो आप बोर मत हुआ करिए। हम चीज़ों को और आसानी से समझाने के लिए, भले से वीडियो लंबी हो लेकिन चीज़ों को आसानी से समझ में आए इसके लिए आराम से पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए
यन के अगल बगल 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5। इस संरचना को क्या कहेंगे? लोई बिंदु सूत्र या लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। तीनों हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक हाइड्रोजन मान लीजिए इधर से आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन को इससे दिखा दिए, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है। अब ये तीनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। सपोज करिए ये ले लिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, ऐसे बना दीजिए। चलिए अब देखिए ये नाइट्रोजन क्या करेगा? जिनको जिनको एक दिया, इनको एक दिया, इनसे एक लेगा, इनको एक दिया, इनसे एक लेगा, इनको एक दिया, इनसे एक लेगा, मतलब एक। और ये देखिए इनका इलेक्ट्रॉन इधर बना देते हैं, ठीक है। चलिए इनका ले लिया। अब देखिए यन के पास क्या हुआ? देखिए इसको क्या कहेंगे? सहसंयोजकता। अब यन बीच में आ गया, इनको कितना दिया? एक, तो एक बंद बन जाएगा, इनको कितना दिया? एक, तो एक बंद बन जाएगा, इनको कितना दिया? एक, तो इनको भी एक बंद बन जाएगा। अब देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये बच गया, इसी को क्या कहेंगे हम? लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म बच गया, ठीक है, मतलब ये जो सब कुछ हुआ ना, इसमें क्या है? 1 2 3 बंध बना है, इनको कहेंगे बंध युग्म। क्या कहेंगे? बंध युग्म। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म। तो अब देखिए यन क्या करेगा? 1 2 3 हाइड्रोजन को बांध लेगा, मतलब यन 3 हाइड्रोजन को बांध लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, उसी इलेक्ट्रॉन युग्म को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों अब तक मैं बात किया कि अगर यहाँ पे लोन पेयर बच जाता या इलेक्ट्रॉन युग्म बच जाता तो ये लुईस क्षार होता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब आप इस NH3 को देखें तो आपको पता नहीं था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है कि नहीं, लेकिन जब आप इस तरह बनाए हैं तो आपको पता चल गया NH3 में जो यन है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो दोस्तों यहीं से याद रखिए कि जो लोग, मतलब लोग तो यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ पे परमाणु और अणु की बात रहेगी या परमाणु समूह कहते हैं। तो दोस्तों जिस भी परमाणु या परमाणु समूह पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ठीक है, होता है, या जो परमाणु या परमाणु समूह इलेक्ट्रॉन युग्म किसी दूसरे परमाणु को देता है, तो इसी को हम लोग लुईस क्षार कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिए, लेविस बेस कहते हैं, मतलब यह जो अमोनिया है यह लेविस एसिड है कि लेविस बेस है। तो दोस्तों यह लेविस बेस है, इसको कहेंगे लुई चाहे लुईस क्षार, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? देखिए लुईस क्षार आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दूं और आप अगर उनकी स्ट्रक्चर रफ पर बनाते हैं या अपने कॉपी पे बनाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वह लुईस अम्ल है कि लुईस क्षार है। दोस्तों ध्यान से देखिए, एग्जांपल आपको देखना जरूरी है। देखिए जैसे ही NH3 है, ठीक है, वैसे ही नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, देखिए नाइट्रोजन को आप जानते हैं, जब आवर्त सारणी आपको पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि नाइट्रोजन की तरह और कितने तत्व ऐसे हैं जो उसी के ग्रुप में हैं। तो मैं बताया था आपको कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी, ठीक है, यस बी और फिर बीके, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर NH3 है मतलब हाइड्रोजन 3 है यहाँ पे यन के साथ, तो ये हाइड्रोजन 3 यन के जगह पे P अगर हो जाए तो उसके साथ भी हो सकता है, मतलब इस यन से बनेगा NH3, ठीक है। ये देखिए, तो ये जैसे ये NH3 बनेगा ना वैसे PH3 भी बनेगा, मतलब PH3। ये PH3 भी क्या है? इसको तो हम लोग कहते हैं फास्फीन गैस, बहुत ही जहरीली गैस होती है, सड़ी मछली की गंध की जैसी होती है, मतलब ये महकती कैसी? सड़ी मछली की जैसी। तो ये फास्फीन इसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा गया फास्फीन लुईस अम्ल है कि लुईस क्षार है, तो जब आप इसकी स्ट्रक्चर इसकी तरह बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, और जब इसके पास फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा तब आप उसको क्या कहेंगे? लुईस अम्ल की लुईस क्षार। तो लुईस क्षार, अभी मैं आपको कोड भी बताऊंगा कैसे याद होगा। देखिए इनके साथ भी होता है AS, आर्सेनिक है, आर्सेनिक भी 3 H को जोड़ता है और लोन पेयर रहता है इसके पास। ये भी बनाएगा तो ये भी हो जाएगा H3, और फिर बिस्मथ भी बनाएगा तो हो जाएगा BiH3, और सबके पास लोन पेयर रहते हैं। तो दोस्तों ये सभी एक तरफ से क्या हो गए? लुईस क्षार या फिर लेविस बेस हो गए। दोस्तों ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो मैं आपको एक बताया हूं और एक के आधार पर सब बता दिया। अब दोस्तों कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है, जैसे देखिए यहाँ पे Cl3 भी जुड़ता है, जैसे PCl3। अब दोस्तों NCl3 मत जोड़ दीजिएगा, NCl3 पॉसिबल नहीं होता है, याद रखना आपको। देखिए PCl3, AsCl3 होता है, AsCl3, SbCl3 होता है, SbCl3, BiCl3 होता है,
ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसके पास भी लोन पेयर यहाँ पे 3 बन गया, 2 ये रहेगा और यहाँ भी लोन पेयर रहेगा, मतलब ये सभी भी क्या है, लुईस क्षार हैं या लेविस बेस हैं। अब देखिए ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अभी लेविस एसिड बचा हुआ है। अब देखिए लेविस एसिड के लिए क्या करते हैं, जब आप BCl3 का बनाएंगे, BCl3 मतलब इसमें BCl3 है, मतलब इसके पास मतलब कि बोरान ऐसे बनेगा, देखिए 1 2 3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और जब आप इनको गिनेंगे ना, मतलब कि जो बीच में है इनके अगल बगल 1 बंध 2 बंध 3 बंध, तो 1 बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों मिलकर एक बंध बना रहे थे, जिसको हम यहाँ पे दिखाए थे। उसी तरह से यहाँ पे 1 बंध 2 बंध 3 बंध है, तीनों सिग्मा बंध है, और तीनों सिग्मा बंध में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब 6 इलेक्ट्रॉन इनके अगल बगल हैं तो हर तत्व इसमें क्या बनाना चाहता है, अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, क्योंकि जब तक वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा तब तक उसका अष्टक पूरा नहीं होगा, और जब तक उसका अष्टक पूरा नहीं होगा तब तक वो इस दुनिया में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इनके अगल बगल कुल मिला के 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए, तो ये रख नहीं रहा है, ये कहीं से मंगवाने की कोशिश कर रहा है। तो यहीं से परिभाषा निकल के आती है कि वे परमाणु या परमाणु समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेने की क्षमता रखते हैं या ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। तो परिभाषा फिर से सुनिए, लिखने और याद करने वाली, वे परमाणु या परमाणु समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म या तो ग्रहण करते हैं या ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं, लेविस अम्ल। ठीक है, मतलब कि वे परमाणु या परमाणु समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, लेविस अम्ल कहलाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, अगर आपको पता चल गया बी मतलब बोरान फैमिली, बैगन आलू गाजर इन्हें तौलिए, तो अगर BCl3 होता है तो AlCl3 भी होगा, बैगन आलू और फिर गाजर के साथ लगा दीजिए Cl3, फिर इन्हें इंडियम के साथ लगा दीजिए Cl3, और तौलिए मतलब थैलियम मतलब Cl3, मतलब ये सभी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले, मतलब कि लेविस के एसिड हो जाएंगे। यदि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊं कि लेविस अम्ल लेविस क्षार क्या होते हैं, तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा कि एक कोड है, याद रखिए, लेले अम्ल और दे क्षार, यही इसका कोड है, यही ट्रिक है। लेविस अम्ल और लेविस क्षार को याद करने की यही ट्रिक है। दोस्तों अगर परिभाषा आपको लिखना है तो ये ट्रिक सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगी, और याद भी रखना है तो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। देखिए लेले अम्ल का मतलब क्या होता है, एक ले का मतलब हो गया लेने वाले, क्या लेने वाले, लोन पेयर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले, और दूसरे ले का मतलब हो गया लेविस या लुईस का क्या होता है, अम्ल होता है। मतलब इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि वे परमाणु या परमाणु समूह जो लेते हैं, क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर, तो हम कह सकते हैं कि वे परमाणु या परमाणु समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, वे लेविस के अम्ल कहलाते हैं। जैसे अगर लेविस का अम्ल बताना आपको, तो इन सभी को एग्जाम्पल में आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए BCl3 और BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड कहते हैं, ये भी एग्जाम्पल आपका सही होता है। ठीक है, याद रख लीजिए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ दिया कि AlF3 क्या है, तो ये देखिए लेविस अम्ल की लेविस क्षार, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए BCl3 है ना, और इसी तरह BF3 होता है, तो उसी तरह से AlF3 भी होता है, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, इस तरह से ये लेले अम्ल का मतलब हो गया लेने वाले, लेविस के अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले लेविस के अम्ल कहलाते हैं। दे क्षार मतलब कि जो लोन पेयर देते हैं, ठीक है, जो लोन पेयर देते हैं या देने की क्षमता रखते हैं, वो लेविस के क्षार कहलाते हैं, लेविस के क्षार कहलाते हैं। मतलब कि वे परमाणु या परमाणु समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं या देने की क्षमता रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं, लेविस के क्षार कहलाते हैं। बस इतनी ही ट्रिक है। ठीक है, यदि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊं कि लेविस अम्ल लेविस क्षार क्या होते हैं, तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा कि एक कोड है, याद रखिए, लेले अम्ल और दे क्षार, यही इसका कोड है, यही ट्रिक है। लेविस अम्ल और लेविस क्षार को याद करने की यही ट्रिक है। दोस्तों अगर परिभाषा आपको लिखना है तो ये ट्रिक सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगी, और याद भी रखना है तो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। देखिए लेले अम्ल का मतलब क्या होता है, एक ले का मतलब हो गया लेने वाले, क्या लेने वाले, लोन पेयर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले,
और दूसरे ले का मतलब हो गया लेविस या लुईस का क्या होता है, अम्ल होता है। मतलब इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि वे परमाणु या परमाणु समूह जो लेते हैं, क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर। तो हम कह सकते हैं कि वे परमाणु या परमाणु समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, वे लेविस के अम्ल कहलाते हैं। जैसे अगर लेविस का अम्ल बताना आपको तो इन सभी को एग्जाम्पल में आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए BCl3 और BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड कहते हैं, ये भी एग्जाम्पल आपका सही होता है। ठीक है, याद रख लीजिए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ दिया कि AlF3 क्या है, तो ये देखिए लेविस अम्ल की लेविस चार्ट, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए BCl3 है ना, और इसी तरह BF3 होता है, तो उसी तरह से AlF3 भी होता है, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, इस तरह से ये लेले अम्ल का मतलब हो गया लेने वाले लेविस के अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लेने वाले लेविस के अम्ल कहलाते हैं। देदेशार मतलब कि जो लोन पेयर देते हैं, ठीक है, जो लोन पेयर देते हैं या देने की क्षमता रखते हैं, वो लेविस के क्षार कहलाते हैं, लेविस के क्षार कहलाते हैं। मतलब कि वे परमाणु या परमाणु समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं या देने की क्षमता रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं, लेविस के क्षार कहलाते हैं। बस इतनी ही ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इनसे संबंधित कुछ समस्याएं हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमें बता भी सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो।